एक आतंकवादी कोई पाकिस्तान का गलत करता है तो यहाँ के नेताओं के बयान की वजह से यहाँ के हिंदू हर मुसलमान को आतंकवादी समझते हैं। एक आसाराम बापू या राम रहीम एक संत के पद पे होते हैं, गलत करते हैं तो इन्हीं नेताओं के वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भी या लुच्चे नेता जो है चोर या गुंडा बोल देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो है इनके बातों के झांसे में आ जाते हैं। देखिए, आपको एक मुक्का हमको मारना हो ना तो सबसे पहले इन पाँचों उंगली को जोड़ना पड़ेगा, तब ना मुक्का बनेगा। अच्छा, एक उंगली से मारेंगे क्या प्रभाव होगा? मेरी उंगली भी टूट सकती है, चोट लग सकता है। तो यह नेता जानते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह इस हाथों के उंगली हैं और जब ये आपस में मिलेंगे तो मुट्ठी बन जाएंगे, और यह चाहते हैं कि यह मुट्ठी न बने। जिस प्रकार यह उंगलियां बिखरी हुई है उस प्रकार यह धर्म के नाम पे जो है बिखरे हुए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम जब से बिहार में जो है चर्चा का विषय बना है, जब से पता चला है कि बिहार में आने वाले हैं, पटना में आने वाले हैं, तब से लेकर के जो है विवाद जो है बढ़ते ही जा रहा है। कुछ दिन पहले लालू यादव के बड़े लड़के जो है तेज प्रताप यादव, वो कहते हैं कि अगर वो आएंगे और हिंदू मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो उनका हम एयरपोर्ट पे ही घेराव करेंगे और उनका विरोध करेंगे। उसके बाद ये विवाद अब बढ़ते बढ़ते अब ऐसा आ गया है कि अब उनको चोर तक कहा जा रहा है। पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव ने उनके ऊपर एक बयान दिया है और बोला है कि ये चोर सब पे ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी मुद्दे पे भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजकुमार पत्रकार हैं और एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। धन्यवाद सर, और आपके चैनल ब्यूटी ऑफ गोपालगंज को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर, जो आपने मुद्दा उठाया वे काफ़ी संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा है। हालांकि हमको याद है सर, एक बार की बात है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि धर्म पे तर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 2-3 दिनों से जो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तेज प्रताप यादव और साथ ही राजनीति के धुरंधर जो अपने आप को बहुत बड़े समाजसेवी भी कहते हैं, वाकई में समाजसेवी हैं, बिहार के लोगों के लिए तत्पर रहता है वह व्यक्ति जिसका नाम है पप्पू यादव। उन्होंने भी बहुत तरह का लांछन लगाया। देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूं तेज प्रताप यादव के बातों का समर्थन करते हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री को घेरना है, घेरिए, लेकिन कब? जब वह हिंदू मुस्लिम करे तब ना। अगर कोई मौलाना सिर्फ इस्लाम धर्म के विकास की बात करता है, इस्लाम धर्म और मुस्लिमों के विकास हेतु कोई बयान देता है तो वह कहाँ से गलत है? आप अपने जाति अपने धर्म के उत्थान का कहीं सेमिनार लगाकर बातें करते हैं, कहाँ से आप गलत हैं? आप गलत तब होइएगा जब किसी अन्य धर्म और जाति की अवहेलना कीजिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री आज तक सिर्फ वे हिंदू और सनातन धर्म के विकास हेतु बातें करते हैं, वे किसी अन्य धर्म को गलत नहीं ठहराते हैं। तो यह तेज प्रताप यादव का बिना उनका सत्संग या जो भी आयोजन हो रहा है उसका किसी तरह का वीडियोस फुटेज का अवलोकन किए बगैर इस तरह की बिहार में बातें करना यह पूरे बिहार के लिए शर्मसार है, किसी एक व्यक्ति के लिए शर्मसार नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि चोर क्या क्या बोला गया है धीरेन्द्र शास्त्री को, तो मान्यवर पप्पू यादव से एक पूछना है बात कि क्या आपको स्वतंत्रता सेनानी है? अगर गूगल पर सर्च किया जाए तो आपके हजारों जो है आपराधिक इतिहास उस पर जो है रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। वह पप्पू यादव जो एक विदेशी आतंकवादी है, जो हथियारों का जखीरा गिरा हुआ था बंगाल में, उस आतंकवादी को बिहार से फरार होने में मदद करता है पप्पू यादव। कई हत्याएं हैं, कई लूट है, कई अपहरण का केस दर्ज है उन पप्पू यादव पर, और वह पप्पू यादव एक साफ सुथरे चरित्र के व्यक्ति पे लांछन लगा रहा है, चोर बोल रहा है। यह कहीं से न कहीं से हर एक समाज हर एक धर्म के लिए शर्म की बात है, और उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो पप्पू यादव को नेता मानते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले पप्पू यादव को एक बेहतर नेता मानता था, बिहार को के लिए विकल्प के रूप में देखता था, लेकिन जब से पप्पू यादव ने यह बातें बोली है मन को बड़ा दुख लगा है
कि आप कैसे एक संत को चोर बोल सकते हैं। वह संत जो 1 रुपया भी नहीं लेता है, अरे उसके आयोजनकर्ता लाखों रुपया खर्च करे, वह दूसरी बात है, लेकिन वह किसी से 1 रुपया फुटी कौड़ी नहीं मांगता है वह संत, और उस पर आप लाछन लगाते हैं। यह कहीं से भी एक शोभनीय, एक शिष्टाचारवादी समाज के लिए कहीं से भी जो है यह स्वीकार्य नहीं है पप्पू यादव का जो बयान है। राजनीति तो होनी चाहिए, राज की नीति होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें धर्म को घुसा करके कभी बाबा के ऊपर, किसी बाबा के ऊपर टारगेट करना, ये कितना आपको सही लगता है? देखिए, आज लोग कहता है ना कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। कहीं से ना कहीं से आप विश्लेषण कीजिए, हर पार्टियाँ किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी ही नहीं बल्कि राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल है वह क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, सभी धर्म की राजनीति करते हैं। एक बात बताइए, जिस तेज प्रताप यादव को, जिस पप्पू यादव को बिहार के अन्य मुद्दों की बात करनी चाहिए, वह एक संत के पीछे पड़े हैं। वो उस संत के पीछे पड़कर धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। बताइए, धर्म पे जब आँच आया, धार्मिक व्यक्ति पे आँच आया, तभी ना आप यहाँ पे मेरा बाइट लेने आए। यानी कि कहीं से ना कहीं से आपको लगा कि इनके बातों से धार्मिक उन्माद फैल रहा है। तो यह लोग देखिए, यह लोग किसी रूप में नेता नहीं है। आप एमएलए बन जाइए, सांसद बन जाइए, होता है कि पैसे के बदौलत पे, अपने पिताजी के नाम के बदौलत पे, अपने माँ के नाम के बदौलत पे, अपने भाई के नाम के बदौलत पे कहीं से ना कहीं से आप राजनीति पद को पा लेते हैं, कहीं से ना कहीं से किसी राजनीतिक पद पे चले जाते हैं, वह दूसरी बात है। लेकिन वाकई में एक नेता बनना इन लोगों के बस की बात नहीं है। वह नेता वह होता है जिसका अपनी नैतिक विचारधारा होती है, और आज नेता वह है जिसका नैतिक पतन हो चुका है। तो यह नैतिक पतन हो चुके नेताओं के श्रेणी में आते हैं, या नैतिक विचारधारा वाला नेता नहीं है। एक और हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे, जिस नेता को विकास के बारे में बात करना चाहिए, जिस बिहार में हम रहते हैं, उस बिहार के एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल का बीए 5 साल 6 साल लग जाता है, उसके ऊपर जो है ये नेता कोई नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब बात आती है धर्म की तो उसमें सब आदमी करते हैं कि ये वोट हमारे तरफ आ जाएगा, हम इसके ऊपर बोल देते हैं, इसके ऊपर बोल देते हैं, कभी मौलाना के ऊपर बोल देते हैं, तो कभी बाबा के ऊपर बोल देते हैं। तो सारा इंटरव्यू जो है और सारा गलती का जड़ जो है मौलाना और बाबा ही है। देखिए, यह लोग कैसे ग्रेजुएशन के सेशन लेट की बात करेंगे? जिन नेताओं का भाई, बेटा, बहन जाकर विदेशों और अन्य राज्यों में हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा है, तो महंगे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज इत्यादि में पढ़ रहे हैं, उनको बिहार के शिक्षा से क्या लेना देना है भाई? यह क्यों बात करेंगे? शिक्षा की बात कीजिएगा, लोग पढ़ेगा, लोग होशियार होगा, लोग चालाक होगा, लोग बुद्धिजीवी बनेगा, और आप गलत लोगों को नहीं चुनेगा, तो शिक्षा की बात कैसे करेंगे? यह तो ऐसे नेता आज के युग में, अरे एक समय था कि जेपी कर्पूरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जैसे नेता हुआ करते थे इस धरती पे। कितना उस समय का वह कितना अतुलनीय और ऐतिहासिक पल था कि उस समय ऐसे भी नेता हुआ करते थे जो घर की रंगाई और पोताई भी सरकारी खर्चे से नहीं करते थे। और आज देखिए, आज के नेता हैं जो सरकारी संपत्ति का दोहन कर रहे हैं, गरीब के टैक्स के पैसे का दोहन कर रहे हैं, और विकास के मुद्दों को भटका कर धार्मिक मुद्दों में, धार्मिक उन्माद में उलझाए बैठे हैं। और हम लोग सबसे बड़ी मूर्ख जो है यहाँ बिहार की जनता है। मैं एक बार पूर्व में भी आपके चैनल से बोला था कि सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा अगर दोषी है ऐसे नेताओं के पीछे तो बिहार की जनता है, जो इन नेताओं को अपना आका समझ लेती है। एक आतंकवादी कोई पाकिस्तान का गलत करता है तो यहाँ के नेताओं के बयान की वजह से यहाँ के हिंदू हर मुसलमान को आतंकवादी समझते हैं। एक आसाराम बापू या राम रहीम एक संत के पद पे होते हैं, गलत करते हैं, तो इन्हीं नेताओं के वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भी या लुच्चे नेता जो है चोर या गुंडा बोल देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो है इनके बातों के झांसे में आ जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे, मतलब
हर धर्म के धर्म गुरु का एक सपना होता है और वो रहते भी है कि धर्म का प्रचार किया जाए, और नेता उनको धर्म का प्रचार ही नहीं करने देंगे तो क्या धर्म जो है अपनी शिक्षा जो है आगे लोगों तक कैसे पहुंचा पाएगा? देखिए, धर्म का प्रचार करना यह इस संविधान का समानता का अधिकार है। जो संविधान है, जो संरचना हुई है, सृजित हुआ है संविधान, उस वह संविधान भी बोला है कि आप अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि यह चाहते हैं कि हर चीज़ में एक मुद्दा खोजा जाए। मान लीजिए बिहार में कोई मुद्दा था नहीं, दब रहा था, अपना नाम जो है विलुप्त हो रहा था। इन लोगों को, 2-3 लोगों नेताओं को लगा कि भाई मीडिया पर्सन कैसे बना जाए, लाइट में कैसे आया जाए, तो इनको एक मुद्दा मिल गया, धीरेंद्र शास्त्री। अच्छा, धीरेंद्र शास्त्री, पूर्व में भी उन पे आरोप लगा, क्या हुआ? क्या उनको लोगों ने मानना छोड़ दिया? देखिए, अगर आप किसी पे गलत आरोप लगाते हैं तो उसका फ्री में प्रचार प्रसार होता है। धीरेंद्र शास्त्री गलत होंगे तो भविष्य में उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन मैं वर्तमान में जो व्यक्ति निश्चल है, जो व्यक्ति चरित्रवान है, जो व्यक्ति साफ सुथरा है, और वर्तमान में मैं उस पर क्यों आरोप लगाऊं? तो इन नेताओं को सिर्फ यही है कि अपना जो है मीडिया पर्सन बनकर रहना है, मीडिया के कैमरे के फोकस में रहना है, और उसके लिए अनाप शनाप उलूल जुलूल कुछ भी बोलना है। एक बात बताइए कि तेज प्रताप कहते हैं कि एयरपोर्ट पे घेरेंगे। अरे भाई, पहले वह कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो एयरपोर्ट पे घेरेंगे। अरे जब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और जहां आयोजन हो रहा है वहां पर जाएंगे, क्या करेंगे उसके बाद की बात ना है। आप घेर लीजिए, बांध लीजिए, आपकी सरकार है, आप गठबंधन में है। गलत अगर धीरेंद्र शास्त्री बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, तो धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनको बांध लीजिए रस्सी में। कोई हिंदू विचारधारा या हिंदुत्व का मानने वाला व्यक्ति आपसे पूछने नहीं जाएगा। लेकिन अगर धीरेंद्र शास्त्री गलत नहीं है और अगर उन पर गलत आरोप कोई नेता लगा रहा है, तो यह निश्चित है कि एक दिन उस नेता की जुबान खींच ली जाएगी। क्योंकि अगर आप चरित्रवान हैं और आपके चरित्र को कोई दागदार करने की कोशिश करेगा, तो निस्संदेह उसकी जुबान खींच ली जाएगी। और यह आज के राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति किसी चीज़ को भटकाना है या किसी बढ़ते व्यक्ति को नीचे करना है, तो उसका चारित्रिक हनन कीजिए। और यह बिहार के नेता जो हैं बखूबी इसी राह पे चल रहे हैं। कभी किसी मौलाना का, तो कभी किसी शास्त्री का, तो कभी किसी का, यह चारित्रिक हनन करने पे लगे हुए हैं। राजनीति है, कोई भी ऐसा, सब आदमी दावा करता है कि हम सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। धर्म गुरु जो हैं उनका काम होता है धर्म का प्रचार करना, तो वो धर्म का प्रचार करेंगे, हिंदू मुस्लिम एक होने की बात करेंगे। लेकिन ये नेता आखिर हिंदू मुस्लिम एक होने की बात क्यों नहीं करते हैं? और इनको भी तो जिम्मेदारी है, और इनकी जिम्मेदारी है कि हिंदू मुस्लिम के बात को छोड़ करके जो है एक होने की बात करें, विकास की बात करें। तो विकास की बातें नहीं होती है। लेकिन जो भी नेता आपको मिलेंगे, या तो बीजेपी का हो, या तो आरजेडी का हो, चाहे वो जदयू का हो, कोई भी हो, मतलब सबका एक ही है, हमारा ये धर्म का वोटर हम ले लें, ये धर्म का वोटर ले लें। विकास की बातों को छोड़ करके बाकी सारे बात नेता कर रहे हैं, वो अपना नहीं देख रहे हैं कि हम किसका बात कर रहे हैं। देखिए, आपको एक मुक्का हमको मारना हो ना, तो सबसे पहले इन 5 उंगली को जोड़ना पड़ेगा, तब ना मुक्का बनेगा। अच्छा, एक उंगली से मारेंगे, क्या प्रभाव होगा? मेरी उंगली भी टूट सकती है, चोट लग सकता है। तो यह नेता जानते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह इस हाथों के उंगली हैं, और जब ये आपस में मिलेंगे तो मुट्ठी बन जाएंगे। और यह चाहते हैं कि यह मुट्ठी न बने। जिस प्रकार यह उंगलियां बिखरी हुई है, उस प्रकार यह धर्म के नाम पे जो है बिखरे हुए। बस जिस दिन यह धर्म के नाम पे नहीं बिखरेंगे, उस दिन मुट्ठी बन जाएगा। इन चूतिए टाइप के नेताओं को इनके पद से उठाकर फेंक देगी जनता। लेकिन यह जानते हैं कि जब धर्म के नाम पे यह लड़ेंगे, तो हम जैसे नेताओं का जो है दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगा। और इसीलिए यह धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बिहार जो है, पूरे भारत में 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मना रहे थे, और सबसे ज़्यादा मजदूर किस राज्य का है? बिहार का। बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है। और उस परिस्थिति में जहाँ बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, जहाँ पे देश में
आक्रांताओं का पदस्थापना हो चुका है। पूंजीपति जो है देश के बैंकों से पैसा लेकर नीरव मोदी हो या कोई भी हो, विजय माल्या हो, यह लोग जब विदेशों में भाग रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़कर यह लोग धन पे लगे हुए हैं। चूँकि ये जानते हैं कि मुद्दे की बात क्या करना, मुद्दे की बात की जाएगी, हकीकत बात सबके सामने आएगा, जनता सजग हो जाएगी। और धर्म ऐसा चीज़ है कि अगर किसी को मूर्ख बनाना हो तो धर्म की मुद्दे को छेड़ दीजिए, सभी लोग अंधा हो जाता है। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये नेता का जो काम है वो अब बाबा करेंगे, तो बाबा का काम आखिर कौन करेगा? अब बाबा जो है, जैसे बताया गया है कि वो चोर हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करें, सबको एक होने की बात करें, लेकिन ये नेता कब एक होने की बात करेंगे? अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।